सरकार के गलत नीतियों के कारण महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस पे सरकार का कोई लगाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। यही सबसे मुख्य कारण है। अंधेर नगरी चौपट राजा है, टके कर शेर कमाइए और 1000 रुपये खा जाए, है ना। वही रेट है यहाँ का, वही सिस्टम है ये। इसी के कारण हर चीज़ महंगा है, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ राजनीतिक देश में हो रहा है और जनता के बारे में कोई सोच नहीं रहा। अच्छा, जिस दिन सस्ता था उस दिन आप लोगों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन महंगा हो गया तो क्यों ऐसा सवाल? महंगा हो गया तो इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए आवाज़ उठाई। लोगों का आमदनी ख़त्म हो गया और महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। उस समय में आमदनी था, लोगों के पास काम था, बात व्यवस्था था तो चल रहा था। आज जो है लोगों के पास सक्षम नहीं है कुछ खरीदने में, कोई भी चीज़ में शक नहीं रहा है। लोग दुनिया का किसी भी विभाग में जाइए, कि दवाई हो, किराना दुकान हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर चीज़ में महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसका कोई लिमिट सरकार के पास नहीं है। अगले साल सरसों का तेल में महंगाई होगा या सस्ता होगा, ये बताइए। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक ये आग लगा ही रहेगा। इसी के लिए उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और वही अच्छे दिन आ गया हुआ है। और लोग चोरी डकैती करके खाएगा, काम धंधा देश में नहीं होगा। कहीं कोई व्यापार में नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई नौकरी नहीं है, कहीं कोई आमदनी नहीं है। बिजनेस ठप है, व्यापार ठप है, आमदनी ठप है, महंगाई चरम सीमा पर है। यही है। तो कोई ऐसा आप सुझाव देना चाहते हैं सरकार को, जिससे सरसों का तेल और सारे पेट्रोल है, डीजल है, वो सब रेट अपने सस्ता हो सके? हाँ, पेट्रोल डीजल का रेट अपने सही जगह पे आ जाएगा, सब चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जितना भी यातायात होता है, जितना भी ट्रांसपोर्टिंग होता है, सब डीजल पेट्रोल से ही होता है। कोई भी उत्पादन का सब, तो फैक्ट्री में अगर जनरेटर चल रहा है तो ही उत्पादन आपका होगा सामान। इसलिए सारा चीज़ डीजल और पेट्रोल पे ही निर्भर होता है। रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ रेट बढ़ रहा है। ना सरकार को इसकी चिंता है और ना किसी नेता को इसकी चिंता है। उसको सिर्फ अपने कुर्सी बनाने और बचाने में लगा हुआ। सिर्फ कुर्सी और बचाने में, सिर्फ रैली देश में होगा, चुनाव होगा, बाकी कोई काम नहीं होगा। ये बहुत हद तक ये बात है कि देश की आर्थिक नीति जो है बहुत नीचे पायदान पर आ गई है। इसलिए आर्थिक नीति को एक समतल रास्ते पर लाना जरूरी है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कहीं सरकार ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि सारे सामान में जो घरेलू यूज का, डेली यूज का जो सामान होते हैं, उन लोगों उस सामान में दाम को बढ़ा दिया जाए, ताकि जो लोग एक दिन कमाते हैं 2 दिन सो जाते हैं। ऐसा तो कुछ असर नहीं ना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है भैया, पैसा किसी को नहीं मांगता है। पैसे वाले जितने हैं रोज़ उसको पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भी खाकर कमा करके सो जाते हैं। पैसा सबको चाहिए, सबको परिवार चलाना है। इसलिए जब तक व्यवस्था सही नहीं होगा, सिस्टम सही नहीं होगा, तब तक कोई चीज़ पे कंट्रोल नहीं होगा। सबसे बड़ा जड़ है इसका पेट्रोल डीजल महंगाई का। जो पेट्रोल डीजल 60 रुपये था, वो आज 120 रुपये हो गया हुआ। इसमें सरकार का नज़र क्यों नहीं है? सरकार कहाँ सोई हुई है? डीजल पेट्रोल 100 पार कर गया। लोगों की पॉकेट में आमदनी नहीं है, अर्थव्यवस्था नीचे है। बैठा हुआ है। नीतीश मोदी जी बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन जब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा तब तक मार्केट का क्या हाल रहेगा? काम अगर होता तो ये यहाँ पे भीड़ नहीं होता। देश में काम चाहिए। काम अगर होता तो इतने लोग भीड़ बेवजह का नहीं होता। सारा लोग बेरोजगार, नौजवान बेरोजगार है, देश में परेशान है। खर्च ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई है, कंट्रोल हो नहीं रहा है, जिसके कारण सारे लोग बेरोजगार बने हुए हैं। बेरोजगार भीड़ फालतू का गप कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहले रोजगार दीजिए। सरकार किसी की भी हो, लेकिन थोड़ा सा रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रोजगार होगा, मतलब नया किसी की भी सरकार होगी, ऐसा नहीं कि एक ही तरह, लेकिन ये है कि नया युवा अगर रोजगार मिलेगा ना, या वैकेंसी हो चाहे कुछ भी भरता है, उसमें नहीं हो पाता है, चाहे मेरिट वाला का मतलब नहीं हो पाता है। प्रत्येक साल दावे किए हुए थे कि 1 करोड़ रोजगार दूंगा। हाँ, तो क्या आप लोगों को मिला? नहीं, ये दावा छीनने के लिए किया गया हुआ था। वो तो पॉलिटिक्स लेवल का बात हो गया, उसमें तो नहीं, ये छीनने के लिए दिया गया हुआ था दावा।
हर साल अभी जो ये कोरोना काल में जो है देश की आधा नौकरी खत्म हो गया, आधा इंडस्ट्रीज बंद हो गया, आधा नौकरी बंद हो गया, आधा व्यापार खत्म हो गया देश का। ये वादा आपको देने के लिए नहीं, नौकरी छीनने के लिए किया गया हुआ था। नौकरी छीना गया, 100 में 25% अब नौकरी बची। नौकरी अब जो तो आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे गलत नीति है बस। कि वैकेंसी निकालना चाहिए और कि वैकेंसी में बढ़ोतरी हुई है या विकास का घटी है? हर रास्ते- बताइए। देश देखिए, का हम ध्यान जिस- सरकार का होगा तभी तो वो वैकेंसी निकालेगी ना। हम जिस जगह से आते हैं ध्यान हमको राजनीतिक नहीं, पर नहीं, है। ठीक है। बोले जी। हम जिस जगह से आते हैं हम बिहार के हैं, लेकिन बिहार में जो है सो सबसे ज़्यादा रोजगार का कमी है। हाँ। ठीक है, बिहार के बाहर जो भी है हमको पता नहीं है, चूँकि हम नहीं जाते, लेकिन बिहार में रोजगार का कमी है। इसीलिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी के भी नौकरी सरकार, चाहिए। हाँ नौकरी चाहिए युवा लोग को, चूँकि रोजगार चाहिए। आगे का भविष्य तो युवा ही है यहीं पे। उसी वही डूब रहा है। विकास के साथ साथ रोजगार भी चाहिए और शिक्षा की नीति भी उच्च होना चाहिए और हर संभव मार्केट का और रोजगार का व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। सरकार का पहला नियम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग कह रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरसों का तेल महंगा होने के पीछे एक कारण बताएं। जो कारण आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब जैसे ही एक भाषण हुआ था, उस भाषण मोदी जी का, तो उसमें उन्होंने बताए थे क्या पकौड़ा तोलना रोजगार नहीं है। तो सारे विपक्षी लोगों ने जाकर बहुत सारे युवा को पकौड़ा का ही चौक पर जाके बिजनेस कर दिया और उस पर लिख दिया प्रधानमंत्री पकौड़ा रोजगार। तो कुछ लोगों का मानना है कि यही कारण है जिसके कारण मोदी जी ने सरसों तेल में बढ़ोतरी किया है, ताकि वो लोग भी पकौड़ा व्यापार ना करें। क्या आपका इस पर क्या मानना है? मेरा मानना ये है, जब पढ़ने की ज़रूरत क्या, जब पकौड़ा ही हमको बेचना है तो पढ़ाई की लिखाई की ज़रूरत क्या है? सरकार शिक्षा पे क्यों ध्यान दे रही है? पकौड़े पे ध्यान दे। जब पकौड़ा ही हमको बेचना, इंजीनियर बन के हम पकौड़ा बेचे हैं, इंजीनियर बन के समोसा बेचे हैं, तो फिर इंजीनियर बनने की ज़रूरत क्या हो? तो पकौड़ा बेचने के लिए तो कोई भी किसी तरफ बेच सकता है, ऐसे कोई पढ़ाई लिखाई का ज़रूरत नहीं पकौड़ा में है। सरकार कहती है कि अच्छा नंबर लाइए, ये कंपटीशन हर चीज़ में कर दिया है, लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए कंपटीशन की ज़रूरत कहाँ है? अगर पकौड़ा का रोज़गार ही करना था तो तेल को सस्ता कर देते ना, कि हर आदमी पकौड़ा बेचता। देश का हर आदमी को अगर सरकार, प्रधानमंत्री ये कहता है कि भैया पकौड़ा बेचो, तो तेल नहीं, ये नहीं बोले थे कि पकौड़ा बेचो, ये कहे थे कि पकौड़ा बेचना क्या रोजगार नहीं है? रोजगार है। 200 रुपया रोजाना पकौड़ा छान कर भी आप कमा सकते भारत के हैं। लोग अगर ये बात पकौड़ा है। बेचेगा तो फिर खाएगा कौन? सरकार कहती है पकौड़ा बेचो, तो फिर उसको खाएगा कौन? बेचने वाला जो है वो तो खुद अपना सामान खरीद के अपने खाएगा नहीं, कोई दूसरा। हाँ, कौन खरीदेगा? पकौड़ा वाला एक कहानी चला था, तो बहुत सारे लोगों ने बैनर बनाकर और अपने ठेले पे लिख दिए थे प्रधानमंत्री पकौड़ा रोजगार, जिसके कारण उन्होंने सरसों के तेल, ये कारण है सरसों का तेल में बढ़ोतरी कर दिया गया। जी, आपका क्या राय है? आपका क्या कहना है? सरसों का तेल बढ़ोतरी क्यों हुआ? बहुत ज़्यादा हो गया, डबल हो गया है। अच्छा, 2022 में सस्ता होगा या महंगा होगा? हम नहीं कर सकते, तो अनुमान लगा सकते हैं आप? महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होगा। जो चीज़ बढ़ गया ना, महंगा सस्ता नहीं होता। अब धीरे धीरे पब्लिक अभी छटपटा रहा है, खाने का आदत पड़ जाएगा तो फिर महंगे खाएंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है। एक अंकल बता रहे थे कि 2022 में देखिएगा कि जैसे उपज कम हुआ है, जिसके कारण सरसों का तेल में महंगा हुआ है। अब 2022 में सरसों का तेल सस्ता हो जाएगा, उनका मानना है। आपका क्या मानना है? गारंटी है जी का? कोई गारंटी नहीं। आपका क्या मानना है? पेट्रोल हो गया 109 रुपये। 2022 में सरसों का तेल महंगा होगा या सस्ता होगा? मेरे हिसाब से जैसा स्थिति है तो बढ़वे करेगा। अरे, आपका क्या मानना है? अंकल जी, आपका क्या मानना है? 2022 में सरसों का तेल महंगा होगा या सस्ता होगा? इसे कहा जाए 110। आपका अनुमान क्या रहेगा? अनुमान लगा सकते हैं जैसा चल रहा है वर्तमान में? खेती के हिसाब से बढ़ेगा सर। हो जाएगा जी।
कोरोना खत्म हो जाए तो हो सकता है सस्ता हो तो महंगे होते चला जाएगा। अभी तीसरी माहौल चल रही है, महंगाई बढ़ेगा कमेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि जब तक ये कोरोना वाला हालत है जिसके कारण भी सरसों का तेल महंगा है। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है।